आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहे हैं। पुराणों से उदाहरण देंगे, शास्त्रों से भी उदाहरण देंगे कि निरंतर भगवान के नाम जप करने के बावजूद भी क्यों कृष्ण प्रेम नहीं आ रहा है। इसका एक ही मूल कारण है कि आप निरपराध से भगवान नाम जप नहीं रहा है। अगर अपराध शून्य होकर आप जप करते हैं तो उस जप से, उस भगवान नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र तो आप जप रहा है, लेकिन उस मंत्र से प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जप के साथ साथ अपराध भी हो रहा है। अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। अगर कोई वैष्णव अपराध करते हैं तो उसको कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, अगर जब तक वो वैष्णव के चरण में जाके अपराध की क्षमा याचना नहीं किया जाए और वो वैष्णव आपको क्षमा ना करे। एक कथा है, देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, तृणादपि शुनिचेन तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसीलिए आपने को अमानी बना दो, अर्थात मान की अपेक्षा ही मत रखो, और तिनका से भी अपने को हीन कर दो और विश्व से भी सहिष्णु बना हो जाओ और निरंतर भगवान के नाम जप करो। इस प्रकार आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भजन के सबसे बड़ा बाधक जो है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के सबसे बड़ा बाधक जो है वो है वैष्णव अपराध। अनजाने में, जान के नहीं अनजाने से भी किसी वैष्णव आपसे दुखी हो जाते हैं तो इसके कारण आपके अपराध बन जाते हैं और आपके नाम में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जान के बात छोड़िए, अनजाने में भी किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है, उससे आपका कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। ये शास्त्र प्रमाण है। देखिए पुराण में एक कथा है। एक बार प्रहलाद महाराज के गुरु नारद जी प्रहलाद के साथ मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। उस समय प्रहलाद जी अपने मंदिर में सेवा कर रहे हैं। सेवकों ने जाके प्रहलाद जी को सूचित किया। प्रहलाद जी ने कह दिया कि गुरु जी को बैठने बोलिए, मैं पूजा करके आ रहा हूँ। उस समय प्रहलाद जी का सेवा करते करते भाव उत्पन्न हो गया। उसी बीच में नारद जी देर होते हुए, देखते हुए देर हो रहा है तो नारद जी अप्रकट हो गया। नारद जी का मन में कोई दुर्भावना नहीं आया कि मेरा शिष्य मेरे पास आया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, और एकाएक चले गया। नारद जी चले जाते ही तुरंत प्रहलाद जी जो पूजा कर रहे हैं प्रेम से, उनकी उस भावना को बदल गया और तुरंत ही जो है उनके मन में क्या भाव आया कि मेरा चाचा जी और मेरा पिताजी को जिसने वध किया उस हरि का भजन मैं कर रहा हूँ प्रेम से, मेरे जैसा नालायक कोई है? अरे पिता का वध और चाचा का वध करने वाला को तो खुद उनके साथ शक्ति समर्थ रहते हुए उनसे लड़ाई करना चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए। हम कैसा संतान है? एकदम उसने इस प्रकार की बातें कहने लगे और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ तुरंत तैयार हो जाओ, हम अभी हरि से हमारी लड़ाई, जोर का लड़ाई होगा। अभी हरि कहाँ मिलेगा? तो भारतवर्ष में हरि जो है बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में रहते हैं। भगवान नरनारायण वहाँ रह रहे हैं। ये भारतवर्ष के भगवान हैं। तो वहाँ अपने फौज पलटन के साथ, चतुरंगिनी सैनिकों के साथ चल पड़े भगवान श्री हरि को वध करने के लिए, भगवान से लड़ने के लिए, क्योंकि उनके बुद्धि भ्रष्ट हो गया थोड़ी समय के लिए। ये कथा आप लोगों को मालूम नहीं, पुराण में ये कथा आते हैं कि प्रहलाद जी का भी ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके गुरुजी नारद जी चले जाने से उनके अनजान में अपराध बन गया। उसके बाद भगवान को पता है कि नारद जी के जो है अनजान में अपराध हो गया, तो भगवान ने एक लीला रचा। भगवान बद्रीनाथ के रास्ते में एक संत महात्मा का वेश धारण करके और कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। लकड़ी इकट्ठा करते हुए देखते हुए और प्रहलाद जी ने उस संत महात्मा को कहा कि हे महात्मा जी, मैं आपका सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ। तो संत महात्मा, तो भगवान ही था, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं बच्चा, मैं किसी का सेवा ग्रहण नहीं करता हूँ। नहीं महाराज, आप मेरा सेवा ग्रहण करिए।
तो इस प्रकार जब वो विनय भाव से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट किया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो तुम मेरा अगर सेवा करना चाहते हो तो मेरे हाथ से जो लकड़ी गिर गया है उसको उठा दो। एक सूखा लकड़ी की टुकड़ा प्रहलाद जी अपने पूरा शक्ति लगा दिया, उठा नहीं पाया। इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया, सभी सैनिक देख रहा कि शेष भगवान के मस्तक से इस ब्रह्मांड 4 अंगुली ऊंचे में आ गया, तब भी वो लाकड़ी नहीं उठा। तब ज़्यादा जोर लगाने से प्रहलाद जी की जो है, प्रहलाद जी बेहोश होकर गिर गया। और भगवान तो समझदार, भगवान तो जान गया कि ये प्रहलाद जी, तो भगवान आपने प्रेम भरी हाथ से जो उनके मस्तक को स्पर्श किया, और स्पर्श करते प्रहलाद का चैतन्य ज्ञान आ गया। और प्रहलाद जी को भगवान ने कहने लगा, अरे तुम्हें तो इतना शक्ति नहीं कि एक सूखा लकड़ी को उठा सको, और तुम आया हरि से युद्ध करने। तो प्रहलाद जी का ज्ञान आया, प्रहलाद जी समझ गए कि ये भगवान है। तो भगवान उनको अपना रूप में आए और रूप दर्शन दिया और कहा कि हे प्रभु, प्रहलाद जी कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया, मेरा गुरु जी के चरण में अपराध करने से शायद मुझे ऐसा हुआ। ये अनजान में वैष्णव अपराध के इतना गहरा चोट पड़ते। देखिए, जो प्रहलाद भगवान नरसिंहदेव को इतना प्यार करते हैं, इतना सेवा करते हैं, आज वो प्रहलाद ही भगवान के खिलाफ हो गया थोड़ी समय के लिए। और तो भगवान उनको कृपा करके अपनी बुद्धि प्रदान किया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि बिना मुलाकात के चले गया। ऐसा ही और बहुत सारे प्रसंग हैं। आप देखिए, माता शची जब भगवान जब महाविष्णु के रूप धारण करके सभी को कृपा आशीर्वाद कर रहा है, तो एक बच गया था, माता शची। तो सभी वैष्णव शची माता को कृपा करने के लिए कहा भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, माता वैष्णव अपराधी है। क्या वैष्णव अपराधी है? क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु से पहले शची माता के एक पुत्र था, उनके नाम है विश्वरूप। तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य के पास जाके बैठते थे, भागवत कथा का चर्चा करते थे। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, विश्वरूप जो है सन्यास ले लिया और घर से चले गया। उसके बाद विश्वरूप के जो सन्यास लेने के बाद भगवान श्री निमाई गौरांग महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य के साथ मिलना, उनसे बैठना, उनके साथ बातें करना फिर शुरू हो गया। तो माता मन ही मन एक बार कह दिया कि मेरा बड़ा पुत्र को तो तुमने सन्यास बना दिया, अभी छोटा पुत्र को भी सन्यास बनाओगे क्या? इन्होंने ये बात मन ही मन बोला। इस बात से महाप्रभु नाराज था, इस बात से उनका अपराध हो गया, वैष्णव अपराध। तो शची माता जब अद्वैत आचार्य के चरण धूलि अपने मस्तक में लिया, उसी समय गौरांग महाप्रभु उनको कृपा प्रदान किया। देखिए, भगवान की माँ को भी भगवान नहीं छोड़ा, हमको कैसे छोड़ देगा? वैष्णव अपराध किसी को नहीं छोड़ेगा भगवान वैष्णव अपराध से बहुत सक्रिय रहता है। अगर किसी ने वैष्णव अपराध कर दिया, उसको कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ही एक कथा है, श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठ के भगवान के नाम स्मरण कर रहा है और लीला का ध्यान कर रहा है, लीला का दर्शन हो रहा है, नाम के जप हो रहा है। लीला में ये था कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को ऐसा उठा करके किसी फूल तोड़ने के लिए, और उस समय राधा रानी जब यहीं वो फूल के डाली को पकड़े, कृष्ण उस समय छोड़ दिया और राधा रानी किशोरी जी लटक रहा है। इस दृश्य को देखते हुए श्री कृष्ण भी हंस रहा है, सखिया भी हंस रही है और श्री रूप गोस्वामी भी हंस रहा है। उस समय संयुक्त से उस समय बगल से एक महात्मा गुजर रहे थे। वो महात्मा के नाम था काला कृष्णदास। उनके शरीर था थोड़ा सा श्याम वर्ण और थोड़ा सा रूप कम सुंदर था। तो वो महाराज अपने आप सोचने लगे कि रूप गोस्वामी बहुत बड़ा विद्वान है और देखने में भी सुंदर है, शायद इनके विद्वान होने के कारण और अपने रूप में घमंड होने के कारण मुझे देख के वो हंस रहा है। चलो भाई, ये लोग बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या मतलब है।
ऐसा सोचते हुए वो बंदा चले गया। इतना सोचते ही रूप गोस्वामी जो लीला दर्शन कर रहे थे वो लीला अप्रकट हो गया और दोबारा लीला दर्शन हो ही नहीं पा रहा है। चिंतित हो गया। सनातन गोस्वामी आया, उनको कहा, हे भैया, मैं तो भगवान की लीला दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुमसे किसी वैष्णव रूठ गया है, तुम भंडारा दो और वो वैष्णव को भी बुलाओ और सारे वृंदावन के वैष्णवों को बुलाओ। जो नहीं आता है सोचो उसके चरण में अपराध हुआ, उसको बुला करके फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करना। तो हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। सारे वैष्णवों को ब्रजवासी की मदद से वृंदावन के सभी वैष्णवों को भंडारा दिया। तो एक बंदा नहीं आया, वो है काला कृष्ण, जो अपने को ऐसा सोच रहा था, उन्होंने नहीं आया। बाद में पर्सनली उनसे मुलाकात किया और उनसे क्षमा प्रार्थना किया और सारे बात उनको समझा। तब जा कर के जो है रूप गोस्वामी के लीला दर्शन फिर से हुई। तो देखिए, यहाँ रूप गोस्वामी के किसी प्रकार का गलती नहीं। रूप गोस्वामी एक महान वैष्णव है, वो किसी वैष्णव को दुख दे सपनों में भी संभव नहीं है। लेकिन देखिए, किसी ने दुखी हो गया है अनजान में, गलती से, फिर भी इनको लीला दर्शन बंद हो गया। अब सोचिए, जो जान के करे उसका क्या हाल होगा। अक्रूर जी कंस के दूध बन के ब्रज में आए और कृष्ण बलराम को ले जाना था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा था ये। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा में ले गया। ब्रज की गोपियाँ खूब मना किया, लेकिन मना सुना नहीं। उससे अक्रूर जी को वैष्णव अपराध हो गया और उस वैष्णव अपराध के फलस्वरूप अक्रूर के ऊपर एक कलंक लगा, मणि चोरी की कलंक। भागवत के 10वें स्कंद में द्वारिका लीला में मणि की कथा आते हैं, स्यमंतक मणि। वो मणि चोरी की जो कलंक वो अक्रूर के ऊपर लगा है। ये है वैष्णव अपराध। एक कथा और है कि शौवरी ऋषि यमुना के पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। गरुड़ एक मछली को उठा के ले गए और गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर तुम दोबारा यहाँ पे आके मछली उठाया और दोबारा यमुना के पल्ली पे आया तो तुम्हारे मस्तक का 100 टुकड़ा हो जाएगा। गरुड़ एक महावैष्णव है, बिना कारण उनको श्राप देने से उनको वैष्णव अपराध हो गया। और वो जो यमुना के जल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वो यमुना का जल से उठ करके राजा मानधाता की 50 लड़की को शादी कर लिया और बहुत दिन तक संसार भोगने के बाद नारद जी के कृपा से फिर संसार त्याग हुआ। ऐसा बहुत वैष्णव अपराध की कथा है। अगर शिव जी भी वैष्णव अपराध करते हैं, भगवान उसको भी छोड़ते नहीं और दूसरा का क्या कहे। वैष्णव अपराध करने वाला का किसी जगह पे स्थान नहीं है, वो संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भजन की जो मूल है वो वैष्णव अपराध से बच के ही भजन करना। वैष्णव अपराध करते हुए भजन करने से जिंदगी भर नाम जपो, उस नाम में कृष्ण प्रेम कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। वही वैष्णव अपराध एक पागला हाथी की तरह है। जैसा कि एक माली बहुत दिन मेहनत करके एक बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा बनाया, फूल और फल में लदा हुआ है, लेकिन एक पागल हाथी अगर उसमें घुसे तो 1 मिनट में ही वो बगीचा खराब कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत दिन से भजन करते हुए अपने अंदर कृष्ण की भावना को जागृत किया, लेकिन एक छोटा सा वैष्णव अपराध संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इसीलिए साधुओं को बहुत सावधानी से, अर्थात वैष्णव अपराध से सावधान होकर ही भजन करना चाहिए, नहीं तो किसी काम का भजन नहीं रह जाएगा।